तो जैसे कि एपिसोड 39 पर हमने देखा था कि शिहाओ अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए उनके पुराना किंगडम यानी जहां वो पैदा हुआ था वहां आया था, जहां उसके मुलाकात निक से हुए थे जो फिर से उसे मारने की कोशिश करी थी। पर शिहाओ अपने इंस्टीट्यूट के बदला लेने के लिए निक को जान से मार दिया था। और अब आगे तो एपिसोड 40 के शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं जो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए माइकल के महल में जाता है, पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक रहे थे, जिसे देखकर शिहाओ गुस्से में आकर उन दो गार्ड पर हमला कर देता है। साथ ही वो उस महल के मेन गेट को भी तोड़ देता है। ये देखकर आसपास के लोग शॉक हो जाता है क्योंकि ये महल अभी रिपेयर हुआ था। अब शिहाओ उस महल के आंगन में जाता है जहाँ उससे मिलने उस महल के एक एल्डर और उसके दो साथी आता है। अब वो एल्डर शिहाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे महल के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की, जिस पर शिहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दादाजी शी जोंगटियन को ढूंढने आया हूँ। और इतना कहकर वो उस एल्डर को निक के कुछ चीजें दिखाता है जिसे वो अभी टपका कर आया। ये देखकर वो एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है और वो शिहाओ से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की, जिस पर शिहाओ कहता है कि तुमने उसे मुझे मारने के लिए भेजा और आप बोल रहे हो कि मैंने उसे क्यों मारा। ये सुनकर वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथी को शिहाओ को मारने के लिए भेजता है, पर शिहाओ उन दो साथी को काफी आसानी से हरा देता है। ये देखकर वो एल्डर समझ जाता है कि शिहाओ कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके अंदर बहुत ही ताकत है। और इसीलिए अब वो एल्डर अपने साथी के साथ मिलकर बाहर 9 हेवनली रूट्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ एक लोटस फ्लावर की स्पिरिट बाहर आता है जिसके अंदर से किलिंग पपेट निकलता है और वो शिहाओ पर हमला करने लगता है। लेकिन शिहाओ अपने तलवार से उस किलिंग पपेट को भी आसानी से हरा देता है। ये देखकर वो एल्डर उस लोटस स्पिरिट में से कई सारे नाइफ निकलकर शिहाओ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर शिहाओ अपने गोल्डन विंग्स निकलकर उनका सामना बड़े आसानी से कर लेता है। ये देखकर वो एल्डर उस लोटस स्पिरिट के सुप्रीम पंखोरी से शिहाओ पर हमला करता है, लेकिन शिहाओ अपने लाइन बिस्ट और ईगल बिस्ट टेक्निक को कॉम्बाइन करके उनके अटैक को खत्म कर देता है। आप ये सब देखकर आसपास के लोग आपस में बातें करने लगता है कि इस महल को तो अभी रिपेयर करवा गया था, पता नहीं आप फिर से इसे तोड़ने के लिए कौन आ गया है। इधर शिहाओ अपने पूरे ताकत का यूज करके उस लोटस स्पिरिट को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी वहाँ गॉड ऑफ रेन का फॉर्मेशन होता है जो उस लोटस स्पिरिट को बचाने के लिए शिहाओ को पीछे धकेल देता है। अब एल्डर शिहाओ को बताता है कि जब भी हमारे क्लैन मुसीबत में होता है तब रेन ऑफ गॉड का प्रोजेक्शन हमारे मदद करने के लिए आ जाता है, जिनके सामने तुम टिक नहीं सकते। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि ये तो सिर्फ गॉड का प्रोजेक्शन है, अगर असली गॉड भी आ गया ना तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो प्रोजेक्शन शिहाओ पर एक एनर्जी बीम से हमला करता है, जिसे देखकर शिहाओ अपने एक शील्ड का यूज करके उसके हमले को डोज करने लगता है और अपने तलवार से उस प्रोजेक्शन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो प्रोजेक्शन शिहाओ को बहुत ही दूर फेंक देता है। इसके बाद शिहाओ फिर से आकर अपने लाइन बिस्ट टेक्निक का यूज करके उस प्रोजेक्शन के एक हाथ तोड़ देता है। ये देखकर एल्डर और उसके साथी डर जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पे एहसास हो गया था कि शिहाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे हराना उतना आसान नहीं है, पर उन्हें अभी भी यकीन था कि प्रोजेक्शन ऑफ गॉड शिहाओ को हरा सकता है। इधर वो प्रोजेक्शन अपने दूसरे हाथ से शिहाओ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर शिहाओ अपने तलवार का यूज करके उसके दूसरे हाथ भी तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने उस तलवार की मदद से उस प्रोजेक्शन गॉड को पूरी तरह से खत्म कर देता है, साथ ही वो उस एल्डर के साथी को भी जान से मार देता है। ये देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर शिहाओ उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे मेरे ग्रैंडफादर यानी शी जोंगटियन का पता बता दो, वरना मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसी वक्त वहाँ एक लड़की अपने दो सैनिकों के साथ आ जाती है और ये लड़की वही थे जो पहले भी शिहाओ को मारने की कोशिश करी थी, पर अब वो शिहाओ को पैसा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पहले से काफी बड़ा हो चुका था और उससे मिले कई साल बीत चुकी थी। अब वो लड़की शिहाओ से पूछती है कि तुम हो कौन जो हमारे किंगडम पर घुसकर हमारे लोगों को ही मारने की हिम्मत की, जिस पर शिहाओ कहता है कि पहले तो तुम्हारे ही लोग ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। ये सुनकर उस लड़की के सैनिक कहता है कि अपना बकवास बंद करो और बताओ कि तुम हो कौन, जिस पर शिहाओ कहता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम लोग पहले भी मारने की कोशिश करी थी। ये सुनकर वो सैनिक अपने बोन मेरो का यूज करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये तो वही सुप्रीम बोन वाला लड़का यानी शी जिलिंग के बेटे शिहाओ है, जिसे मारने के लिए यूक्लेन के लोग कई सालों से ढूंढ रहा था। अब शिहाओ को देखकर उस लड़की के सैनिक कहता है कि अब तो ये हमारे सामने ही है, हमें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हमें डेक्री ऑफ गॉड ऑफ रेन का फॉर्मेशन इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे सुनकर शिहाओ कहता है कि उसे तो मैं थोड़े पहले ही मार दिया था। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि बेवकूफ, डेक्री ऑफ गॉड ऑफ रेन का फॉर्मेशन तो बहुत ही पावरफुल है और तुमने जिस प्रोजेक्शन को मारा वो तो बस एक नमूना था। इसके बाद वो सब मिलकर कुछ मंत्रों बोलकर डेक्री ऑफ गॉड ऑफ रेन को वहां बुला लेता है, जो कि एक पावरफुल स्क्रॉल था। अब वो स्क्रॉल शिहाओ को मारने के लिए एक एनर्जी अटैक करता है, जिसे देखकर शिहाओ एक शील्ड बनाकर उसके अटैक का सामना करने लग जाता है, पर वो स्क्रॉल शिहाओ के शील्ड को तोड़कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी शिहाओ के वो बोलने वाले ट्रेजर एक और शील्ड बना देता है और उस स्क्रॉल के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रॉल फाटने लगता है।
ये देखकर वो सब उस स्क्रॉल को फाटने से बचाने के लिए अपने पूरे ताकत उस पर लगा देता है, लेकिन तभी शिहाब अपने तलवार से उस स्क्रॉल को पूरी तरह से फाड़ देता है, जिसकी वजह से उन सबके पार्ट्स भी खत्म होने लगता है। इसके बाद शिहाब उस स्क्रॉल के टुकड़े को खाने लगता है, क्योंकि उसे खाने पर उसके पावर्स इंक्रीज हो जाते। अब शिहाब उन सबको धमकी देकर पूछता है कि बताओ मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है, जिस पर एल्डर बताता है कि उसे एक पावरफुल मास्टर किंगडम के बाहर ले गया था। उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता। आप ये सुनकर शिहाब उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो ट्रेजर उसे बताता है कि अभी तुमने वो स्क्रॉल खाए हो, इसलिए लड़ना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। ये जानकर शिहाब उन सबको जान की भीख देकर वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।